आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम गुरुविष्ट। मैं आज कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वैसे ही इतना मन उदास है, अजीब लगता है कि हमारे उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी घटना होती है। अंकिता, आप सभी उत्तराखंड वासियों को पता होगा कि अंकिता हमारे बीच नहीं रही, जो एक छोटी परिवार से बिलोंग करती थी। ऐसा क्यों होता होगा? उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों करते हैं, किस लिए जाते हैं? दो पैसा कमाने के लिए, कि हम दो पैसा कमाएंगे, अपना घर परिवार चलाएंगे, इसलिए वो बाहर जाते हैं। संसार में कई लड़कियां होती है, आपने देखा होगा, कई लड़कियां होती है। कोई अच्छे परिवार की होती है, कोई गंदे परिवार की होती है। कोई सोचती है लड़कियां कि मैं अच्छा करके दिखाऊंगी और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी और अपना उत्तराखंड का नाम रोशन करूंगी। और कोई लड़कियां ऐसी होती है जो अपने परिवार का नाम बदनाम करती है और साथ में उत्तराखंड का नाम भी बदनाम करती है। बड़ा दुख होता है यार, जब हमारी एक 19 साल की बहन अंकिता भंडारी के साथ ऐसा हादसा हुआ। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? जब हम छोटे थे ना, जिस समय हम छोटे थे, मैं कोई पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ कि ये पार्टी ऐसी है, वो पार्टी ऐसी है। मैं एक सामान्य नागरिक के प्रति बोल रहा हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जिस समय हम छोटे थे, 1900 की बात बता रहा हूँ, 1997-98, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हम स्कूल जाते थे। नॉर्मल सा लगता था कि यार, जितना भी हमारा बजट होता था उस समय हमें ये भी नहीं लगता था कि महंगाई इतनी हो रही है, ये इतनी हो रही, इतना होता है कि नॉर्मल बजट जैसा चलता था, नॉर्मल ज़िंदगी कटती थी, नॉर्मल चलता था। पता नहीं जनता भी क्या सोच समझकर डिसीजन लेती है या डिसीजन नहीं लेती है, तो ये घपला होता है या घोटाला होता है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। वही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अंकिता, सभी जनता से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि लोगों को पता लगे कि एक सामान्य नागरिक के अंदर कितनी क्षमता होती है बोलने की। उसे दबा दिया जाता है। क्यों दबा दिया जाता है? अंकिता दो पैसा कमाने के लिए अपना परिवार छोड़ के एक रिजॉर्ट पर जॉब कर रही थी, जिसे एक गेस्ट हाउस कहा जाता है, छोटा सा एक। मम्मी, मेरी जॉब लग गई है, मेरी 10,000 8,000 रुपये सैलरी है। अब यह होता है ना, कोई परिवार चलाने के लिए ना, जो एक मीडियम फैमिली होती है, पैसे कमाया, कई तरीके से पैसे भी कमाया जा सकता है, गंदे काम करके भी पैसा कमाया जाता है, लेकिन जो इज्जत सम्मान से पैसा कमाया जाता है ना, वही कामयाब होता है। गंदे पैसे कमाने वाले ना, कहते हैं जो गलत रास्ते से पैसे कमाते हैं, एक दिन उसका घड़ा फूटता ही है। आज नहीं कल उसका घड़ा फूटना ही है, जो जनता के सामने दिखता है कि इसने किस तरह से पैसा कमाया था। उनको डर भी लगती होगी कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मेरे को इतना पैसा लग गया जिससे मेरा घर भर गया। अंकिता सिर्फ दो पैसा कमाने के लिए एक रिजॉर्ट में जॉब कर रही थी, क्या हो गया उसके साथ? ऐसा बड़ा दुख होता है यार।
आज हमारी एक सामान्य परिवार की बहन के साथ ऐसा हो गया। मैं तो यही कहता हूँ, न्याय करो। सोशल मीडिया में हिला के रख दो, हिला के रख दो कि कितनी सामान्य जनता पे कितनी ताकत होती है। मैं जनता से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप बताओ जितने बड़े नेता, जितने बड़े सेलिब्रिटी, मैं अभी उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात, अदर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। कितने नेता, कोई सोशल मीडिया में बोला, हमारे बागेश्वर के चंद्र राम दास को ही ले लो, उन्होंने बोला, सोशल मीडिया में बोला कि उस बहना के साथ जो हो गया उसको, इनके परिवार को एक मुआवजा दिलाया जाए, उनके परिवार में किसी को जॉब दिलाया जाए, ऐसा बोला नहीं बोला। क्या मतलब होता है यार, भाजपा पार्टी है रे, कोई मतलब नहीं, जाते रहते हैं बहुत ऐसे, ऐसा होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा, हरीश रावत आगे आए, उनके परिवार से मिला, वो कैसे भी अपनी जगह में, बुढ़ापा आता है सबका, ऐसा कुछ नहीं, सबको बुढ़ापा आता है, अपनी जगह जैसे भी है ठीक है। लेकिन उन्होंने एक आगे आके एक कदम बढ़ाया कि उत्तराखंड के हमारे बहन के साथ ऐसा हो रखा है, उसे न्याय मिलना चाहिए। और कौन आया यार, अगर कौन आया, वो पुष्कर धामी, सिर्फ दिखावा कराओ, बुलडोजर चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। फटाक से काम होना चाहिए, फटाक से। फांसी होनी चाहिए, इसकी सज़ा फांसी। जनता से एक की गुजारिश है, सोशल मीडिया में इतना हिला दो कि उस नेता दलाल पार्टी जिसने एक हमारी बहन को छीना, कल ऐसा ना हो, कोई ऐसी घटना दोबारा ना हो। मैं तो ऊपर बागनाथ से दुआ करता हूँ ऐसी हमारे उत्तराखंड में ऐसी घटना ना हो, क्योंकि एक पवित्र देवभूमि है, इसकी नज़र किसी को ना लगे। मैं तो ये कहता हूँ, जितने भ्रष्टाचारी है इसके विरोध आवाज़ उठाओ, उसे सिर्फ फांसी होनी चाहिए, फांसी की सज़ा तो फांसी। देखना, मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, सब इधर ही है, अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। 6-7 दिन हो गए चल रहा है केस, सब न्यूज़ लगे पड़े हैं, सारे न्यूज़ चल रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अपने तरफ से सब कर रहे हैं। क्या होगा? फांसी। यदि जनता पे ताकत होगी, सोशल मीडिया पे ताकत होगी तो फांसी ज़रूर होगी, और हमारी जनता की नहीं सुनी जाएगी तो फांसी नहीं होगी। इस पॉइंट को ध्यान रखो। यदि जनता पे ताकत होगी सोशल मीडिया पे तो फांसी ज़रूर होगी, यदि सोशल मीडिया में ताकत नहीं होगी तो फांसी नहीं होगी। आप भी देखना, केस को रफा दफा कर देंगे। अरे होते रहती है ऐसी घटना, तो बड़ा बुरा लगता है जब अपने उत्तराखंड की बहनें के साथ ऐसा होता है। कल के दिन में किसी बहन के साथ ऐसी घटना हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? छोटी सी परिवार की है वो, क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी यार। कौन है? कोई नहीं देखने वाला है। एक दिन होगा ड्रामा, 2 दिन ड्रामा होगा, 3 दिन ड्रामा होगा, केस रफा दफा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इस बहन को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो आपसे गुजारिश यही करता हूँ, आप सोशल मीडिया में आम जनता हट से बोलो, सीना थान के बोलो कि ऐसों को सज़ा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए, फांसी की। वो पिताजी क्या कहते हैं उसके, जो भाजपा पार्टी के हैं, जिसका लड़के ने ऐसा काम किया, दलाल पार्टी कहते हैं, मुंह से ऐसे शब्द निकालने में भी बुरा लगता है। भ्रष्टाचारी। मेरे बेटे ने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा है ही नहीं। अरे कमीने कुत्ते, यदि तेरा बेटा इतना गिरा हुआ नहीं होता तो ऐसा काम क्यों करता, क्यों आता? लड़की पे दम थी, उसने करके दिखाया, उस पे दम था, उसने करा। कोई अदर लड़की होती तो उस केस को वहीं रफा दफा हो जाता, अंदर ही अपने को वो कर देती, अपना जिस्म बेचती थी।
उस पे दम था, उसने करके दिखाया। वो एक संस्कारिक परिवार की थी, वो एक संस्कारिक परिवार की थी जिसने अपने प्राण को बलिदान कर दिया। कोई पैसे वाली घर की लड़की होती ना, जो पैसों की भूखी होती, तो वो कर देती, वो केस आता ही नहीं, मज़े लेती हो। लेकिन वो एक परिवार, अच्छे परिवार की थी, अच्छे संस्कार घर की थी, जो ऐसा हुआ। सच्चाई उगलने के लिए तो उसको मार ही दिया। क्या लगता है आपको कि जनता पे इतनी ताकत होगी, उस बहन को न्याय मिलेगा? उस कमीने 5-6 दिन हो गए आज तक। इसमें तो 2 मिनट का काम होना चाहिए थे। पुष्कर धामी के मुंह से ऐसा वर्ड निकलना चाहिए थे कि सजाए मौत, उम्र कैद की सज़ा मिलेगी या फांसी, सिर्फ। तब उस नेता पार्टी को पता लगना चाहिए कि मेरा बेटा जब गलत काम करता है तो उसकी सज़ा क्या होती है और जनता के आवाज़ पे कितनी पावर होती है। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जो हो गया। आप क्या कर सकते हैं? अपनी बहन थी, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। भगवान उनकी बागनाथ भूमि से तर से ये कहता हूँ, ऐसा उत्तराखंड में कभी ना हो, उसकी आत्मा को शांति मिले। हमारे ऐसी घटना दोबारा नहीं आनी चाहिए हमारे उत्तराखंड में। बागनाथ अपनी कृपा बनाए रखे, लेकिन उस हैवान को जिंदा नहीं छोड़ना है, सिर्फ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, यदि मेरे कुछ शब्द गलत लगे हो तो माफ़ी चाहता हूँ। क्या होता है, मजबूर हो जाते हैं ऐसे शब्द बोलने पर हम, लेकिन ये हकीकत है। आज हमारे परिवार को है, कल किसी के परिवार के साथ होगा, कोई आवाज़ नहीं उठा, लेकिन आवाज़ उठानी है आपको। एक मिलकर एक बंधन बनाना है कि हमारे एक सामान्य परिवार में कितनी पावर होती है। पैसे वाला पार्टी तो क्या है यार, पैसे वाली पार्टी में क्या होता है, पैसे वाली पार्टी को बढ़ाता कौन है? जनता ही बढ़ाती है। तो हमें मिलकर आवाज़ उठानी है कि इस बहन को न्याय मिले और जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा का आदेश आए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, कहीं पर छूटी रहेगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ।